फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा सा वीडियो या आप समझ लीजिए ऑडियो में आपके साथ एक शेयर करना चाह रही हूँ। जो चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी समझना शुरू की तो सोचा क्यों ना आपसे भी थोड़ा समझा दूँ। कोशिश करती हूँ समझाने की। समझाना तो क्या है, आप लोग कुछ समझदार ही होंगे, बस थोड़ी सी बात एक दूसरे से करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फूड रिलेटेड हैबिट्स को चेंज करेंगे। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, इनको अगर आप चेंज करेंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये बातें जो बुक आई है आजकल इकिगाई, उसमें बहुत अच्छे तरह से लिखी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो से ऐसे ही नहीं समझ में आ रहा तो आप भी एक बार उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। उसमें हेल्थ रिलेटेड इतनी सीधी सीधी सिंपल सी बातें लिखी हैं और हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि च्यू योर फूड प्रॉपरली। सबसे पहले हमें अपने खाने को प्रॉपरली चबाना चाहिए। हम क्या करते हैं आजकल, इतनी लाइफ स्ट्रेसफुल और भागम भाग वाली हो गई है, हम खाने के लिए अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। हम खाना खाते हैं और फटाफट खाया, निकला और चल दिए। ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं फास्ट फूड, जो फटाफट चलते चलते खा लिया। नहीं, हमें फास्ट फूड को तो बहुत ही अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको कभी खाना भी है तो फिर कम से कम उसको इस तरह से खाइए कि वो आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करे, है ना, आपका डाइजेशन अच्छा हो उससे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने खाने को प्रॉपर चबाना है, क्योंकि जब हम खाने को प्रॉपर चबाते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वहीं से वो ही हमारे फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो हमारे फूड में जो फैट्स वगैरह होते हैं ना, कार्ब्स जो होते हैं, उनको वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो एक तो हमें ये करना है कि खाने को कम से कम इतना चबाओ कि वो, कोशिश करो, अभी तो आप लोगों की हैबिट रहेगी कि 3-4 बार चबाया और निगल दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ाओ। और मैक्सिमम तो हमें 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। तो चलो उतना धीरे धीरे ही वहाँ तक आप पहुँचेंगे। तो कम से कम थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम खाने को एकदम निगल ना जाए, उसको अच्छे से चबा के खाएं, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, डोंट डू ओवर ईटिंग। हमें खाने को ज़्यादा नहीं खाना। आपको कई बार लगता है हम के इमोशनल ईटिंग बहुत कर जाते हैं, ये मेरे साथ भी बहुत होता है। मुझे खाने की भूख एक रोटी की है और मैं वो टेस्टी लग रहा है, उस चक्कर में हम आधी रोटी, एक रोटी और खा जाते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ की परोठी बना ली, पूरी बना ली, कोई भी चीज़ बनाई तो वो हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो वो मत कीजिए, क्योंकि जब हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं ना तो हमारे स्टमक में जो गैप रहना चाहिए वो फिर पूरा भर जाता है जब हम ओवर ईटिंग से। तो फिर उसमें कोई उसके मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं बचती है, क्योंकि हमारे स्टमक हमेशा इस तरह से इस तरह से इस तरह से उसमें एक मोशन होता रहता है। और अगर आप पूरा खाना खा लोगे अच्छे से, उसमें अगर इतना भी जगह नहीं छोड़ोगे उसकी नेक पर, नेक तक उसको पूरा भर दोगे, जो स्टमक का नेक है वहाँ तक अगर आप उसको भर दोगे तो वो खाना जब ऐसे ऐसे होगा तो वो ऊपर को आएगा, आपकी इसोफेगस में आएगा। तो इसोफेगस में आने से क्या होगा कि वो आपको फिर खट्टी डकारें आएंगी वहाँ से, है, आपको बर्पिंग ज़्यादा होगी, कुछ ना कुछ अनईजी सा आपको फिर लगेगा। तो इसलिए खाने को उतना खाओ कि हमारे स्टमक में इतना सा जगह बच जाए जिससे वो जब वो मूवमेंट करे तो उसमें जो एंजाइम्स मिक्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो वो इसोफेगस की तरफ ना बढ़ के उस खाने में ही मिक्स होते रहें। तो सेकंड पॉइंट हो गया ये। थर्ड पॉइंट हो गया, डोंट ड्रिंक वाटर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड। आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी मत पीजिए। और ये तो आपने कई बार सुना होगा, ये तो हमारा आयुर्वेदिक का बहुत पुराना बताई गई चीज़ है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। मतलब खाना जब हम चबा चबा के खाते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो उसमें गर्माहट आ जाती है और वो गर्मी ही हमारे खाने को पचाती है। और अगर हम ऊपर से पानी पी लेंगे तो वो खाना, हमारा जो पाचन चल रहा है उसका, उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और व्यवधान उत्पन्न होगा तो वो खाना पचेगा नहीं, ठीक है। तो एक तो ये करना है। फोर्थ है कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जब हमारा खाना इस तरह से डाइजेस्ट होते होते जब हमारी
बड़ी छोटी आंतों में पहुंचता है तो हमारी छोटी आंतें भी ना ऐसे 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 हिलती रहती हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना की तो वो जगह नहीं मिलती है, तो उसमें बस थोड़ा 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 ऐसे 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 वो होता रहता है मूवमेंट। तो उससे क्या होता है, जो हमारा स्टमक में से जो खाना पचा है वो लिवर वगैरह के थ्रू जब सारे एंजाइम्स वगैरह मिक्स होकर जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो इंटेस्टाइन उसको हमारे ब्लड में भेजती है, छोटी इंटेस्टाइन। तो छोटी इंटेस्टाइन जब हमारे ब्लड में भेजेगी तो जैसे जैसे थोड़ा सा यूं 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 ऐसे ऐसे उसमें हलचल होती रहती है, तो वो हलचल से वो धक्के लगते हैं तो उसके थ्रू वो खाना आपके ब्लड में जाता है। तो इसलिए खाना खा के तुरंत बैठे मत रहिए, थोड़ा सा आप अपने आप को एक्टिव रखिए, चाहे तो कोई काम कर लीजिए लाइट, या आप 1000 कदम चल ही लीजिए, कुछ ना कुछ आप करिए, ठीक है। और लास्ट है, अभी इतने में एक लास्ट पॉइंट ये है कि हमेशा अपने खाने में कुछ फाइब्रस फूड रखिए। जैसे कोई आपने एप्पल खाया, तो आजकल तो एप्पल नहीं अच्छा आ रहा है, लेकिन कोशिश करिए कि उसको थोड़ा गर्म पानी से आप धो लीजिए। तो जैसे कहते हैं ना आजकल वैक्स लगा देते हैं उसको चमकाने के लिए, तो आप वैक्स को हटाने के लिए थोड़ा गर्म पानी में उसको ब्लांच हल्का सा धो लीजिए, जिससे क्या होगा उसका जो वैक्स वगैरह सब निकल जाएगा, तो आप उसका छिलका भी खा सकेंगे। कोशिश कीजिए छिलका खाने की, अगर आपको अच्छा कहीं मिल जाता है तो छिलके के साथ खाएंगे। और ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, उनमें भी फाइबर बहुत अच्छा होता है जो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने वीडियो शेयर करने की कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे इसको आगे शेयर कीजिए। थैंक यू। मुझे ज़्यादा अभी कुछ आता नहीं है, बस मैंने जो समझा वो आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।